गुरु से मैंने बात किया कि किस लिए दीक्षा दिए हो। बोले जन्म जन्म लगता है। बोला तो इस जन्म में मुझे क्यों दे दिया भाई, जब जन्म जन्म लगते थे, इस जन्म में तो मैं संसार में जी सकता था और संपन्न व्यक्ति था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, न इधर का हुआ न उधर का हुआ, क्या करूँ कुछ। और वो व्यक्ति 2011 में जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया था, सन्यासी हुआ था, उसे सच में कुछ नहीं चाहिए था। मतलब कुछ नहीं। वो चाहे भोग हो, चाहे भोजन हो, चाहे पैसा हो, वो सबसे तृप्त हो चुका था। सबसे एकदम आंतरिक तृप्त हो गया था। 25, 26, 27 साल के अंदर की अवस्था में मैं भोग, भोजन और से पैसे से एकदम तृप्त हुआ इंसान था। उस समय उसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर काम भाव अलग परेशान करता था। गुरुजी से हमने कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुक रहा है। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रह्मचर्य रोकना इतना आसान नहीं है। या तो आप उसे उस जगह करो, या तो फिर जाके किसी तरीके से उसका उस ऊर्जा को निकालो। ऐसे टिकता नहीं है। साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और होता ही होता है, या नहीं हो रहा है फिर आप नपुंसक हो। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। आपके साथ क्या होता है मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शब्द कह रहा हूँ। तो परेशान करता था शरीर, करें क्या। गुरुजी ने कह दिया कि मुझे रुक जाएगा, तो मेरे को तो पता था समय आने पे शरीर कमज़ोर होगा तो फिर वो ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विवश था, क्योंकि गुरु ज्ञान दे ही नहीं रहा था जिस लिए मैंने बनाया था, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बाद में हमारा उनका झंझट होने लगा, तो एक दिन मैंने कहा कि आप मुझे करवाओ। बोले कौन किसको करवाया। मैंने बोला रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अनुभव कराया। बोले मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं, तू स्वामी विवेकानंद नहीं। मैं बोला देखो आप तो सिद्ध कर दिया, आप तो कह दिए आप रामकृष्ण परमहंस नहीं हो, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। क्या मेरे अगर अंदर अज्ञानता है, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं लिप्त हूँ। और लेकिन मैं खोज लूँगा, मैं भगवान को मैं खोज लूँगा पक्का। मैंने उनसे बोल